आइए करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजीएल के, जो कि 25 हैं। पहला क्वेश्चन ये, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब इज 7√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो क्यूब का जो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू साइड, जो कि है 7√3। √3 से √3 कर जाएगा, साइड की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। और पूछा हमसे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, यानी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी का क्यूब एंड a प्लस बी क्यूब a माइनस बी। देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इन दोनों का इंटू करके रूट करना पड़ेगा, तो x अंडर रूट में इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी की पावर 4 आ जाएगी और a माइनस बी की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। और इस रूट को हटाएंगे तो आ जाएगी a प्लस बी की स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट हैड डिसाइडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 10 days as 2 students dropped out every day. The project got completed at the end of the 15th day. देखो पिछली वीडियो में भी सेम क्वेश्चन आया था, तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने 10 डेज में किया होगा x स्टूडेंट, उन्होंने शुरुआत x स्टूडेंट की थी, तो हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 10 इंटू एक्स, हम टोटल वर्क इतना मान लेते हैं, ठीक है। ये हमें वर्क करना है, इतना टोटल वर्क है। और हर एक दिन बाद 2 स्टूडेंट चले जाते हैं। देखो पहले दिन x, फिर होगा x माइनस 2, फिर होगा x माइनस 4, ठीक है। ऐसे करते करते x माइनस 28 तक होते हैं स्टूडेंट, और जो कि हमें 10x कम करना है, और वो 15 दिन तक करते हैं, ऐसे 15 दिन तक, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे 15x तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लस माइनस करेंगे तो आया, एस एन की वैल्यू लगा दो। देखो 2 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, ऐसे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, जो कि 14 है, 2a प्लस n-1d। इसको सोल्व करेंगे तो सम की वैल्यू आ जाएगी, सम होगा हमारे पास 210 इज इक्वल टू 10x। ये इधर जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 15x, 5x इज इक्वल टू 210, x इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days, हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इन 12 days। देखो सिंपल क्वेश्चन है, 4 मैन 18 दिन में काम करेंगे इज इक्वल टू उतना ही काम, कितने ज़्यादा मैन लगेंगे, तो 4 तो पहले सही है, प्लस x, इतने मैन 12 दिन में काम करेंगे वही काम को, काम तो सेम है, ठीक है। x की वैल्यू निकल जाएगी, ये हुआ 72, ये हुआ 48, ये हुआ 12x, ये हुआ 24 इक्वल टू x/12, 2। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू sin 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो दिमाग में सॉल्व कर लिया करो, ये दिमाग में सॉल्व हो जाए, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। sin 30 क्या होता है, cos 60 होता है, ठीक है। अगर हम टेबल में भी देखें तो sin 30 की इज इक्वल टू वैल्यू होती है cos 60 की, तो ये 40 प्लस x, 40 तो है ही, x की वैल्यू क्या है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम 2 रनर्स, एक पॉइंट पर 2 रनर्स सेम टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं, P एंड Q आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक पर जिसकी लेंथ है 500 मीटर, और वो अपोजिट साइड में दौड़ते हैं, मतलब एक अगर राइट साइड जाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड से जाएगा, ठीक है। एक की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, एक की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड्स आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट। देखो इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, इनकी वैल्यू देखते हैं, तुरंत पेन उठाकर सोल्व करने लग जाते हैं। देखो ऐसे नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ ये देखो, सोचो कि ये दोनों मिलते हैं तो कहीं पर तो मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में गोल सर्कुलर ट्रैक भागेंगे तो कहीं पर तो मिलेंगे,
अब फिर ये अपनी स्पीड एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बात तो वही हो गई ना कि अब की बार जितना उसने कवर किया उतना वो दूसरा कवर करेगा, जितना उस दूसरे ने कवर किया अब की बार दूसरा उतना कवर करेगा, तो दोनों पहुंचेंगे तो सेम पॉइंट पर। देखो ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से एक जाएगा, मान लो ये यहाँ पहुंचा, और यहाँ से ये जाएगा और ये दोनों मिल गए यहाँ पर, ठीक है। अब इनने अपनी वो स्पीड है ना जो एक्सचेंज कर ली, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज करते ही अब जो ये यहाँ से भाग रहा था जितनी स्पीड पर उतनी स्पीड से दूसरा भी तो उतनी स्पीड पर उतने टाइम में यहाँ तक आ जाएगा, स्पीड एक्सचेंज कर ली ना क्योंकि, और दूसरे ने ये वाली स्पीड ले ली तो अब ये उतने टाइम में ये यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबॉइड विथ साइड्स 4, 6, 8 यूनिट्स इज कवर्ड विथ पेपर, द पेपर इज रिमूव्ड एंड अ स्क्वायर इज मेड फ्रॉम इट, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो मान लो एक क्यूबॉइड है, ठीक है, उसको पेपर से लपेटा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा इज इक्वल टू LB/BH/HL, 2 इंटू में LB/BL और HL, ठीक है। इनकी वैल्यू हमें गिवन है, तो 2 इंटू L इंटू B ये आएगा 24, BL 48 और ये 32, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे, 2 इंटू 104 इज इक्वल टू 208, ठीक है। अब ये 208 इसका पूरा एरिया हो गया। व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर, और इसको रिमूव कर कर एक स्क्वायर बनाया जाता है, तो इसका स्क्वायर के मतलब वो सरफेस का एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 208, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हुई रूट में 208, 208 का करीब का जो स्क्वायर है वो देखो 14 है, अगर 15 करेंगे 225 चला जाएगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमको 14 लेना है, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये सिर्फ 14 पॉइंट समथिंग यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस डिपॉजिट अ टोटल ऑफ 50,000 इन 2 अकाउंट्स विच गिव 8% एंड 12% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली रेस्पेक्टिवली, आफ्टर 1 ईयर ही गेट्स अ टोटल 5,200, हाउ मच मनी डज इट डिपॉजिट इन द अकाउंट विद अ 12% इंटरेस्ट रेट। देखो उसने 50,000 जमा किए दोनों अकाउंट में, पता नहीं कितने होंगे, तो मान लेते हैं कि एक्स उसने किए पहले अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में किए उसने 50,000 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स। तो पहले पर उसका लगा 12%, तो यानी इसको कर देंगे 12%, दूसरे पर लगा उसका 50,000 माइनस एक्स 8%, और इंटरेस्ट बना 5200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यह 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू प्लस 4,000 इज इक्वल टू 5200, ठीक है। ये 4,000 इधर जाएगा, बचा कितना 1200, 100 इधर जाएगा 2 0 और 4 इधर नीचे आएगा, तो 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चार्ट गिवन है, पूछा है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर विच द कंपनी हैज टू पे ड्यूरिंग दिस 4 ईयर्स। देखो 4 साल में कितनी सैलरी का एवरेज निकलता है, तो 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 इज इक्वल टू 1100, तो 1100 ये 1100 हजार है, 1100 हजार, ठीक है। इसमें और जीरो लगेंगी और डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो कितना आया 275, इसको काटेंगे तो, और 3 0 लगा दो, 1000 हम बात कर रहे हैं, 275। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण ओन्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड हैविंग एन एरिया दैट वाज 10% मोर देन द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय बसव। देखो जब सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है तो हम परसेंटेज में चलने देते हैं। अगर मान लो तरुण बसव के पास 100 गज का प्लॉट है, तो तरुण के पास हुआ 110 गज का, ठीक है। और अब इसने पूछा नकुल हैज 40% मोर देन द एरिया ऑफ द प्लॉट ओन्ड बाय तरुण, तरुण से 40% ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि नकुल के पास हुआ 154 गज का प्लॉट, ठीक है।
अब इसने कहा है कि जो नकुल के पास है ना वो 2695 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। ये रहा नकुल, इसके पास है 2695 गज का प्लॉट। तो तरुण के पास कितने परसेंट प्लॉट है? 154। पूछा है बसब का, तो 100, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 17.5 और 2 जीरो लग जाएंगे तो ये हट जाएगा, जीरो हो जाएगा 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये दो एक्सप्रेशन है, प्रोवाइड s प्लस टी प्लस यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखो हिसाब साफ लग रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? s प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, टी प्लस यू का स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर माइनस कॉमन लेके टी प्लस यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम खोल नहीं सकते, इसको हम ए नहीं मान सकते, इसको हम बी नहीं मान सकते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यानी ये लो ए प्लस बी, एस प्लस टी प्लस यू, एस प्लस टी माइनस यू। इसको भी मान लो ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस टी प्लस यू, एस माइनस टी माइनस यू। इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये एस प्लस टी माइनस यू और एस माइनस टी माइनस यू। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट थीटा, बचेगा कोस थीटा। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper purchased 1600 mangoes at the rate of 120 per dozen. Out of these, he sold 900 mangoes at 15 per mango and the remaining mangoes at 14 per mango. His gain percentage देखो, उसने 1600 मैंगो खरीदे, एक डजन में 12 मैंगो, तो डिवाइड बाय 12 आ जाएंगे डजन, उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसने टोटल मैंगो खरीदे 16,000 रुपए के। ठीक है, अब उसने बेचे कितने के? 900 मैंगो 15 रुपए के, 15 नीम में 135, उसने बेचे 13,500 के 900 मैंगो। और बचे जो कितने 700 मैंगो, उसने बेचे 14 रुपए के, यानी 9,800 रुपए के। ठीक है, और अब इन दोनों को प्लस करेंगे और 16,000 को माइनस कर देंगे, उतने का फायदा हो जाएगा इसको। तो 16,000 में माइनस करेंगे इन दोनों को प्लस करके, तो बच जाएगा 7,300 डिवाइड बाय 1600। 16,000 का कितना परसेंट है? 7,300। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, यह जाएगा 4, 5, 6 के लगभग, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A thief steal an item and escape running at a speed of 15 km per hour. A policeman arrives at the spot of the crime after 4 minutes and immediately starts chasing the thief. 16 minutes after the policeman started to chase thief, there is still a gap of 200 मीटर between the two. हमें पूछिए पुलिसमैन की स्पीड एंड कितना किलोमीटर वो भाग चुका है। तो देखो थीफ की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 मिनट तक वो भाग चुका है, इसका मतलब ये है कि वो 1 किलोमीटर तक तो भाग चुका है, 1 किलोमीटर तक। अब पुलिस ने उसको देखा है और 16 मिनट तक उसका चेज किया है, और 16 मिनट चेज करने के बावजूद 200 मीटर का उनमें गैप रह जाता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स पुलिसमैन की थीफ से ज़्यादा स्पीड होगी, तभी 16 मिनट तक चेज करने पर गैप कम हो गया। ठीक है, तो कितनी कम हुई? पुलिसमैन से कितनी कम है थीफ की स्पीड? तो देखो 200 मीटर कम मतलब छोड़ देता है, वो 800 मीटर बचती है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 800 मीटर बचेगी, 200 मीटर उसने छोड़ दिया 16 मिनट तक भागने के बाद, तो ये 800 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस मिनट है 16 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60,
इससे ही कट जाएगा 16×5 = 80, 5/6 ये सेकेंड्स हैं, मीटर पर सेकंड में आया आंसर, किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5, 5 से 5 घट जाएगा 6 या 18, यानी 3 का गैप है पुलिसमैन में और थीफ की स्पीड में। तो इसका मतलब यह है कि पुलिसमैन की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है और 18 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में सिर्फ सेकंड में है। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे पुलिसमैन कितना भागा तो निकाल लेंगे। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, उसको पकड़ने के लिए 1 किलोमीटर को पकड़ने के लिए पुलिसमैन को कितना टाइम लगेगा 1/3, ठीक है, इतने आवर लगेंगे, ठीक है। और हमारे पास स्पीड है 18 × 1/3, 6 3 6 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर द सर्किल विथ सेंटर B and D have radius 4 cm and x cm respectively. AC is a tangent to both circles. Find the value of x. तो इनमें आएगा, देखो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू x मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू 6 है। तो देखो टेंजेंट में तो ये 90 डिग्री का ही बनेगा क्योंकि टेंजेंट है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हुए सिमिलर, ठीक है। तो 9/6 क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए सिमिलर है, तो AE/EC और DA/CB, तो यानी 9/6 इज इक्वल टू x/4, तो 4 9 36/6, x की वैल्यू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद सेंटर O, इफ QR इज इक्वल टू 100 डिग्री देन द मेजर ऑफ PSR इज। तो देखो अगर ये 100 है ना तो ये हुआ 80 डिग्री क्योंकि ये टोटल 180 डिग्री है। तो जो ये एंगल है ना इस एंगल का डबल होता है, ये एंगल अगर x है तो ये 2x होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई 40। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें नहीं पता कि ये x होता है ये 2x होता है, तो हमें ये तो पता है ना कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये कितना होगा 45 डिग्री, आधा आधा, और ये 45 डिग्री से कम है और ऑप्शन में 45 डिग्री सिर्फ एक ही कम है, एक ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a + b - c = 20, a² + b² + c² 152, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³ - c³ + 3abc। देखो इसमें दो आइडेंटिटी लगेगी। पहली आइडेंटिटी तो ये है कि जो इसकी आइडेंटिटी है वो इज इक्वल टू a + b - c, ठीक है, ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc + ca, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आइडेंटिटी लगेगी दूसरी, जो कि है a + b - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² -2 प्लस ab माइनस bc + ca, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें पता है 20 का स्क्वायर 400, इसकी वैल्यू 152 + 2, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। ये इधर जाएगा तो वैल्यू आई 48, 2 डिवाइड होगा तो 24 इज इक्वल टू AB माइनस BC + CA, ठीक है। सॉरी 124, यहाँ पर 152 कम होगा तो यह होगा 248, ठीक है।
इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो रखो 20 इंटू में इसकी वैल्यू क्या है 152। यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, जो कि ये वैल्यू है। ठीक है, सॉरी ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो कि वैल्यू है। तो 152 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 124, तो माइनस 124। तो 20 इंटू 28 इज इक्वल टू 560। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 40 लीटर मिक्सचर कंटेन 25% अल्कोहल एंड 75% वाटर। यानी इसका मतलब ये है कि 10 लीटर अल्कोहल है और 30 लीटर वाटर है। 10 लीटर वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर, 10 लीटर ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 50। ठीक है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बतानी है, अल्कोहल कितनी रही है अभी 10, 50 का 10 कितना परसेंट हुआ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट गिवनर पूछा है व्हाट वाज द एवरेज ऑफ इंडियाज एफडीआई ओवर द ईयर्स 1992 से 97। देखो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज निकालना है। वैल्यू 5.7 प्लस 10.15 इज इक्वल टू 28.01 नहीं 15.16 15.85 फिर 15.85 में 12.16 ऐड करेंगे तो आया 28.01। फिर 28.01 में ऐड करेंगे 10.22 तो आया 38.23। फिर इसमें ऐड करेंगे 24.23 तो 62.46 और 62.46 में ऐड करेंगे 31.36 तो आया 93.82। और इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 से तो वैल्यू आई 15.6 के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन इज 15,990, इट इज सोल्ड फॉर 12,792। तो पूछ रहा है डिस्काउंट कितना दिया, तो कितना दिया, कितने रुपए का दिया, इसमें इसको माइनस करेंगे तो आया 3,198। कितने पर डिस्काउंट दिया 15,990 पर इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे तो आया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है हमें। तो देखो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 18p माइनस 4q। जब ये माइनस से खुलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा और ये 3q इसमें ऐड हो जाएगा तो 7q माइनस 18p। ठीक है, फिर ये माइनस से खुलेगा तो ये अब उल्टा हो जाएगा 18p माइनस 7q और यहाँ पर माइनस 7p है ही, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 11p माइनस 7q। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वुमेन कैन 15 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। इट टेक्स 150 days फॉर अ सिंगल वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज कैन अ सिंगल मैन कैन कंप्लीट द वर्क। देखो एक मैन की पूछ रहा है, 20 वुमेन और 15 मैन कंप्लीट करते हैं 6 दिन में वर्क, और जो वुमेन है ना वो 1.5 दिन लगाती है उसी वर्क कंप्लीट करने में। तो अगर एक वुमेन 150 दिन लगाती है तो 20 वुमेन कितने दिन लगाएगी 2/5 दिन प्लस में 1/x दिन मैन जो ये 15 मैन है इज इक्वल टू ये दोनों मिलकर काम करते हैं 6 दिन में। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/x की वैल्यू आई 1/6 माइनस 2/5। ठीक है, 30 5 माइनस 4 1 1/30। ठीक है, तो देखो 15 मैन 30 दिन में काम करेंगे तो एक मैन 450 दिन में काम करेंगे, 15 या 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle of radius 4 cm is drawn inscribed in a right angle triangle ABC, right angle at C if AC is equal to 12 cm then the value of CB is। तो देखो ये पूरा 12 है तो ये कितना हुआ, रेडियस 4 है तो ये 4 हुआ, ये पूरा 12 है तो ये यहाँ से यहाँ तक का हुआ 8। ठीक है, अब देखो ये और ये बराबर होता है तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 हुआ, ये 4 है तो ये भी 4 हुआ। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दोनों बराबर यानी हम x को मान लेते हैं।
अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 20 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर 8 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, 144 प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये हो गया 8x। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो 144 में से 48 माइनस करेंगे तो आया 96 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8। इससे ये गया 12, ये आ गया 12, 12 4 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिविड बाय 44। तो देखो 44 क्या मतलब है कि जो आंसर है ना उसमें 4 से भी डिवाइड होना चाहिए वो और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्या है 4 और 11 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो 11 से डिवाइड कैसे करेंगे, इनके जो इवन प्लस हैं उनमें से माइनस करेंगे ओड को, तो जो आंसर आया तो वो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये 11 से तो डिवाइड है पर 4 से डिवाइड नहीं है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं है। ये 11 से डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्स वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो देखो x माइनस रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस वाई को और ज़्यादा सोल्व करने के लिए हमें रूट एक्स माइनस वाई से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, x माइनस, ठीक है, तो इसकी a प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई। वैल्यू धरेंगे तो वैल्यू इसकी वैल्यू आई 2 रूट 6 माइनस 5। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.